गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज किसी ज़रूरी टॉपिक के ऊपर मैंने ये वीडियो बनानी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा है कि कल मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी पवन कुमार जी के नाम से। तो उस पे जो फ़ोटो थी वो मेरे एक जानकार हैं पवन कुमार, उनकी ही फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई थी, उनके नाम से वो आईडी बनाई गई थी। तो मुझे डाउट हुआ कि पवन जी तो ऑलरेडी अपनी एक आईडी चला रहे हैं, तो फिर इन्होंने नई आईडी क्यों बनाई? तो मैंने उनकी पुरानी आईडी को खोल के देखा तो पवन जी की आईडी जो है वो लगातार चला रहे हैं, उस पे डेली वो पोस्ट डालते हैं। तो मैंने फिर पवन जी को मैसेज किया कि पवन जी आपके नाम से एक नई आईडी से मुझे रिक्वेस्ट आई है, क्या ये आईडी आपने बनाई है? तो मैंने पवन जी को उस आईडी का लिंक भेजा। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये कोई स्कैमर है, इन्होंने मेरे बिहाफ पे आईडी बनाई है। तो ये इधर-उधर से मतलब कि पैसे माँग रहे हैं पवन का नाम लेके। तो इसका मतलब स्कैमर जो होते हैं वो नई-नई प्रोफ़ाइल पिक्चर चुरा के लोगों का नाम यूज़ करके उनके जानकारों को किसी न किसी तरीके से उनसे पैसे निकलवाते हैं। तो पवन ने बताया कि मेरी उस आईडी पे बात हुई आदमी से, तो उसने कहा कि मैं ना बाहर रहता हूँ, तो मेरा वीज़ा जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो मुझे 50,000 रुपए की ज़रूरत है, तो तुम मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। तो जैसे ही मैं इंडिया आऊँगा थोड़े दिनों बाद तो मैं आपको वापस कर दूँगा। तो वहाँ से पवन समझ गया ये तो मेरे दोस्तों के साथ भी फ्रॉड करेगा। तो इसलिए उसने अपने वो स्क्रीनशॉट लेके जो उसकी चैटिंग हुई थी, वो स्क्रीनशॉट उसने अपनी फ़ेसबुक आईडी के ऊपर डाल दिया कि ये दोस्तों मेरी आईडी नहीं है, तो आप इससे अवेयर रहिए, इस आदमी को किसी भी तरह के पैसे ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कल को कि मेरी भी फ़ोटो या मेरे नाम से कोई इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक के ऊपर प्रोफ़ाइल बना के आपसे पैसे माँगे। तो मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ना तो मुझे किसी से पैसे माँगने की इस तरह से ज़रूरत है। अगर मुझे किसी से पैसे लेने भी हैं तो मैं उसको कॉल करूँगा या उसको बाई फ़ेस मिलके उससे पैसे की रिक्वेस्ट करूँगा। मैं कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह से पैसे नहीं माँगूँगा। तो अगर मेरे बिहाफ़ पे कोई भी आपसे फ्यूचर में पैसा माँगे, जब कहे कि इस अकाउंट में पैसे डाल दो, तो कभी भी पैसा मत डालिए। उसके लिए ज़िम्मेवार आप खुद होंगे, उसके लिए मैं ज़िम्मेवार नहीं होऊँगा। तो ये मैंने आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया है। और फ़ेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी जो आईडी चलती है गुलिंदर सिंह नाम की, तो उसके अलावा मेरी कोई भी आईडी उस नाम से नहीं चल रही है। तो कभी भी आपको किसी नई आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, तो पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि ये आईडी कितने दिन पहले बनी हुई है। तो अगर वो 2-4 दिन पहले ही बनी है तो सीधा-सीधा मतलब है ये फ्रॉड करने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा उस आईडी के ऊपर अगर डेट ऑफ बर्थ आदमी का गलत है, तो वो भी समझ जाइए, क्योंकि जो स्कैमर है उसको हमारी फ़ोटो तो मिल सकती है सोशल मीडिया से, उसको हमारा फ़ोन नंबर भी मिल सकता है, उसको हमारा नाम भी पता है, लेकिन उसको हमारा हो सकता है डेट ऑफ बर्थ पता ना हो, है ना? तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए उस आईडी का। हो सकता है कई बार डेट ऑफ बर्थ भी उसको पता हो, लेकिन जब तक आपको कन्फर्म ना हो जाए कि ये आईडी फेक नहीं है, तब तक उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी भी एक्सेप्ट मत करिए। तो उसको कभी भी पैसे चैटिंग के ऊपर सेंड ना करिए। आप अपने जिस आदमी की आपको लग रहा है कि जिसकी ये आईडी नकली बनाई गई है, उस आदमी से मतलब कल को मान लो मेरे नाम की आईडी कोई बना के आपको रिक्वेस्ट भेजता है या आपसे पैसे माँगता है, तो आप जो मेरा नंबर है मेरे पास अ, उस पे पहले कॉल ज़रूर करके मुझसे पूछें कि क्या सर ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, क्या ये आईडी आपने बनाई है? यहाँ से पैसे माँगे जा रहे हैं, क्या ये अकाउंट नंबर आपका है? तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि ये अकाउंट नंबर मेरा नहीं है, तो ये आईडी भी मेरी नहीं है। फिर आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो इसी तरह से ही आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आजकल के समय में ऐसी बहुत सारी मतलब फेक आईडियाँ बना के लोग स्कैम कर रहे हैं। तो इसके अलावा एक और भी मेरे साथ इसी तरह से कॉल आई थी, तो उसकी भी मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या बात हुई थी। तो मेरा यही बताने का आपको मतलब है कि अननोन लोगों की कभी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करिए। तो पहले कन्फर्म करिए कॉल करके, जब बाई फेस मिलके या कॉल करके, जो नंबर आपके पास उस आदमी का पुराना चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ये भी कह सकता है कि मैंने नया नंबर अभी लिया है। तो जैसे मेरे पास जो नंबर मैं यूज़ करता हूँ, तो ये नंबर मेरे पास कम से कम 22-23 साल पुराना है। तो इसके अलावा मेरे 2 ही नंबर मेरे चलते हैं, उसके अलावा तीसरा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो अगर कोई आदमी कहता है कि मैंने नया नंबर लिया है, मैं उससे आपको कॉल कर रहा हूँ,
तो वो भी फ्रॉड होने के चांस होते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहने की ज़रूरत है। थैंक यू।